इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। पूर्वांचल के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरबी त्रिपाठी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम की कुछ झलकियां, एक रिपोर्ट। डॉक्टर आरबी त्रिपाठी का मेडिकल क्षेत्र और शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी विद्वानता, प्रतिबद्धता और समाज के प्रति योगदान ने उन्हें एक सम्मानजनक पहचान दिलाई है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी जीवन यात्रा, उनके योगदान और समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का जन्म सगड़ी तहसील के माधोपुर गांव में हुआ। एक सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई, लेकिन उनके भीतर विशेष प्रकार की बौद्धिक जिज्ञासा और कड़ी मेहनत करने की आदतें शुरू से ही थी। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि ने उनको अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कराने में प्रेरित किया। वे हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही समाज को बदलने की सबसे प्रभावी विधि है। आपका भरा पूरा परिवार है, जिनमें 2 बेटे और बहुएं हैं जो डॉक्टर हैं। बड़े बेटे डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, जिनका नाम एक कैंसर डॉक्टर के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात है, जो सादगी के प्रति मूर्त है। उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। दूसरे पुत्र डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आजमगढ़ का एक बड़ा नाम है। आजमगढ़ में ही रहकर समाज सेवा से जुड़े रहते हैं और डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के सभी शिक्षण संस्थान, अस्पतालों के साथ ही अपनी पत्नी डॉक्टर रजनी तिवारी के सहयोग से सभी शिक्षण संस्थान, अस्पताल की व्यवस्था को संभालते हैं और गरीब असहायों का मुफ्त में इलाज करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज में सुधार की दिशा में भी कार्य किए। उनका मानना था कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कई जागरूकता अभियान भी चलाए। वे गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने में अग्रणी रहे। डॉक्टर त्रिपाठी का जीवन यह सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हमें यह भी समझाता है कि केवल पेशेवर सफलता ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा का भाव भी महत्वपूर्ण है। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हमें उनके कार्यों को याद करने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना ही संकल्प लेना चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी के विचारों का केंद्र बिंदु था समानता और समाज में सकारात्मक बदलाव। उन्होंने हमेशा यह बताया कि शिक्षा और संस्कारों का ही प्रभाव समाज में सुधार ला सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और दूसरे के लिए रास्ता खोला। डॉक्टर त्रिपाठी का योगदान विशेष रूप से शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति और क्षेत्र में उल्लेखनीय रहा। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की और युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन में केवल छात्र छात्राओं ने अपनी पहचान बनाई और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान दिया। जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर त्रिपाठी के जन्मदिन पर हमें उन्हें याद करते और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहते और उनका जीवन परिचय संदेश देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से काम करता है तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। उनके योगदान को देखकर हम समझ सकते हैं कि समाज में बेहतरी में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम करने का संकल्प लेते हैं। आपका साधारण व्यक्तित्व जीवन जीने की शैली को जीने का सुंदर प्रस्तुति दी है। जन्मदिन पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक तरफ सुबह योग वशिष्ठ की टीम ने उनका जन्मदिन मनाया तो शाम को उनके स्कूल में भी जन्मदिन मनाया गया। सब कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां शीतला मोहन त्रिपाठी बंधुओं ने कार्यक्रम में क्षमा बांध दी, तो वहीं डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के बड़े पुत्र ने भी जोरदार गीत गाया। डॉक्टर आरबी त्रिपाठी के मित्र, जिले के माने जाने अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह, शिक्षक नेता शैलेश राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
TB20 न्यूज़ परिवार अपने प्यारे दोस्त के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि यह जन्मदिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और अनगिनत उपलब्धियां लेकर आए। मेरा जीवन पूरा मैंने हमेशा डैडी को ही फॉलो करने का प्रयास किया और मैं आज जो भी हूँ मैं यही मानता हूँ कि इन्हीं के कारण हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इनकी नज़र में अच्छा बनने का प्रयास करता रहा और वो प्रयास मुझे आज यहाँ तक ले आया है। और इन्होंने कभी मतलब एक पिता को कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कभी हमें हमेशा संघर्षों में इन्होंने रखा कि और उसी कारण आज मैं अपने आप को इतना मजबूत महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थितियों के लिए मैं लड़ने के लिए खुद को तैयार महसूस करता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी बड़ी समस्या नहीं लगती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई अपने घर में, चाहे हमारे हॉस्पिटल की कोई समस्या बड़ी आ जाए, तो कभी उन चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता। और उसके पीछे सारा श्रेय पिताजी का ही है, क्योंकि मुझे जब मैं मतलब ये आज इस विद्यालय बैठे हैं हम लोग, ये विद्यालय हमारे साथ पला बड़ा है, मतलब मैं फर्स्ट में एडमिशन लिया था तभी ये विद्यालय भी खुला था। और मुझको लगता था मुझे उस समय लगता था कि अध्यापकों को ये लगता है कि पिताजी के सामने नंबर बनाना है तो इनको खूब मारिए। मंचा सिंह, मोहन भाई एंड टीम, विशेष तौर से मैं राज साहब बताना चाहता हूँ कि मैं एक सेवक हूँ और सेवक ही रहना चाहता हूँ और सेवक के रूप में ही मरना चाहता हूँ। और ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है मैं जहाँ भी जन्मूँ, जहाँ भी रहूँ, ये मेरा जो योग परिवार है, इर्द गिर्द हम लोग एक साथ रहें, एक साथ धन्यवाद। नहीं पाते कहीं से निकल जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल जन्मों के नाते। है मीठी उलझन मेरी अपना मन, अपना ही हो दर्द पर आए कहीं दूर जब दिल ढल जाए, बदल चुराए चुपके से आए मेरे, जब बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही चुपके से आए, कहीं दूर जब दिल ढल जाए, बदल चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों दीप जलाए कहीं दूर जब दिल ढल जाए, सांझ दुल्हन बदल चुराए चुपके से आए। और मैं निवेदन करूंगा मीठी मीठी तालियां होती रहे भाई, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चुपके से आए कहीं दूर जब दिल ढल जाए, बदल चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों दीप जलाए
तालियां होती रहे भाई, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जितना ही सीखा, बहुत सी चीज़ें सीखा। मैं सबसे बड़ी बात सीखा कि हमेशा ये याद रखना कि आप कहाँ से उठ के आए हैं, और शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि हमेशा चलते जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी सीख है। चाहे वो पैरामेडिकल का मामला हो, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो, जो भी शिक्षा हो, सभी में इन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया और आजमगढ़ के लोगों का बहुत ही इन्होंने उपकार किया है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फीस न देने या कम पैसे या अभाव के कारण उसका एडमिशन न हुआ हो। इतने सरल, इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए सारे शब्द कम पड़ जाए। मैं बहुत बार इनसे एक सवाल करता आया हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता। बहुत परिस्थितियां मैं इनके साथ देखा हूँ, मगर कभी इनको क्रोधित होते हुए नहीं पाया। तो मैं ऐसे शख्सियत के लिए, ऐसे गांधी के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है जिनके बारे में सभी लोग बता चुके कि लोग आते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि मुझको डॉक्टर